परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत से आपको पैसा मिला, जो जिस भावना से आता है उसकी श्रीमद् भागवत उस भावना को पूर्ण कर देती है। आपकी मुराद धन से संबंधित पूरी हो गई, समझ लेना आप जौहरी की दुकान पर आकर के आपने सब्जी खरीद ली। जौहरी की दुकान पर आकर के आप सब्जी खरीद करके सब्जी लेकर के चले गए। याद रखना, सबसे छोटी कृपा है पैसे की और सबसे बड़ी कृपा कौन सी है कि भागवत के इस मंदिर की चौखट पर आपने जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही आपने सीढ़ियों पर चढ़ा। ये सीढ़ियां पहले पत्थर की बनी होंगी, पहले आपने कई बार प्रवेश किया होगा, कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं आया होगा, मानते हैं। लेकिन जैसे ही श्रीमद् भागवत का यहां पर विराजमान हुई, जैसे ही श्री राधा रानी श्री राधा रमण यहां पर विराजमान हुए, ये सीढ़ियां नवधा भक्ति बन गई। और इस नवधा भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जैसे ही आप इस हॉल में इस मंच पर जैसे ही प्रस्तुत होगे और अपनी झोली फैलाओगे तो ठाकुर आपको धन संपदा तो दे ही देगा, साथ में जब आप इन समस्त कामनाओं के बीज को लेकर के जा रहे होगे तो उस पीछे से आवाज आएगी, स्वामिनी जी आवाज देते हुए कहेंगी, अरे क्या, अरे कहां जाता है, अभी मैंने तुझे पूर्ण दिया नहीं है। भक्त कहता है मैंने तो यही मांगा था। बोल, तू कथा के दरबार में आया है, तू मेरे सामने आया है, तू भागवत जी के सामने आया है, तूने मांगा भले ही धन होगा, मांगा भले ही शरीर का स्वास्थ्य होगा, लेकिन ये सब तो दे ही दे रही हूं, लेकिन साथ में एक चीज और प्रदान कर दे रही हूं। बोले, भक्त बोलता है क्या? तो स्वामिनी जी कहती हैं कि कथा का सबसे बड़ा साफल्य है कि इस दुनिया के साथ साथ दुनिया बनाने वाला भी भक्त को प्राप्त हो जाता है। यह कथा का सबसे बड़ा सौभाग्य है, फल है।